ऐसी कंडीशन में है। हाँ जी। तो अभी इलाज कैसे चलता है फिर इसका? ये वैसे चलता जी, तेरे मेरे वर्गे मदद करें जी हमारी। अच्छा, लोग मदद करते हैं हाँ, ऐसे? लोग ऐसे करते हैं जी, बिना कोई जार देता है जी इसकी। उसके बाद जी कैथल जहाँ कड़ियाँ भी जिसकी बदल माँ होगी अच्छा, तेरे दलों के मतलब सेवा कर दी ने कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। फर्क के कोल लगे हम 2 रुपया इसका जी पौना किला था जी, अच्छा, जो इसकी जमीन थी वो बेच कर लगाया जी हमने। ना जो खाने न जाने इलाज दे फ्री में होना चाहिए था चाह उस पे- चीनी से भी तरस गए, पैरा में चप्पल नहीं, तन में कपड़ा नहीं, सब कुछ दुखी है लिया में। छोटे छोटे बच्चे हैं, जारी करे जावा खाए जावा। जो इलाज पे एक भी रुपया नहीं लगना चाहिए था, उस इलाज पे एक मजदूर परिवार को 20 से 25 लाख रुपए लगाने पड़ रही हैं। बड़े शर्म की बात है, 20 से 25 लाख कहाँ से लेकर आएगा एक मजदूर। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं बैग न्यूज़। अभी हम गांव कलासर में मौजूद हैं और कलासर गांव में एक मज़दूर बस्ती में, मज़दूर कॉलोनी में मौजूद हैं। आप कैमरे के सामने चारों तरफ का दृश्य देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हम आज इस वीडियो में किस समस्या को उठाने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, आप जहाँ पर भी आपकी निगाह जाएगी, दृष्टि जाएगी, जो भी आप मकान देखेंगे वो एकदम जर्जर हालत में है, एकदम उस कंडीशन में है कि वहाँ कोई रह नहीं सकता, रहने लायक जगह अब वो नहीं रही। ये अलग अलग मज़दूर परिवारों के मकान हैं, लेकिन इन परिवारों का एक गंभीर आरोप है कि अभी तक इनकी कोई ना पंचायत ने, ना कोई मंत्री ने किसी भी प्रकार की सूझबूझ नहीं ली है। ना इनकी जो कॉलोनी आनी चाहिए, जिसको ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, वो चीज़ जो मिलनी चाहिए वो इनको अभी तक नहीं मिली है। ये इन्हीं मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं और लंबे समय से मजबूर हैं। ये पंचायत के घर भी चक्कर काटते हैं और जो नेता मंत्री हैं, यहाँ की जो विधायक है कमलेश डांडा, उनके घर भी इनका कहना है कि वो गए हैं। इन्हीं परिवारों में एक परिवार ऐसा है, हम आपको दिखाएंगे कि उसको देखने से पहले ही अगर आप देखेंगे उस परिवार को, उसकी हालत देखेंगे, उसके मकान की हालत देखेंगे, उस परिवार की स्थिति देखेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। तो उस परिवार के हम अभी जो मकान है, उसका मकान तो हम इसको कह ही नहीं सकते, मकान तो हम या तो कोई पक्का हो या कोई रहने लायक जगह हो उसको मकान बोलेंगे। इस झोंपड़ी को आप देख सकते हैं कि इसकी जो जहाँ से एंटर करते हैं वो दरवाज़ा कैसा है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा दीजिए कि ये मौत के मुंह में 24 घंटे रहते हैं। ये घर नहीं है बल्कि ये मौत का दरवाज़ा है। तो यहाँ पर एक आप देख सकते हैं सामने, कैमरे के सामने, यहाँ पर ये जो पुरुष है, ये जो मज़दूर है, एक टाइम पे ये मज़दूरी करता था लेकिन अब लंबे समय से ये इस हालत में है। और यहाँ पर इनके ये परिवार वाले हैं, सामने आप देखेंगे तो अभी इनको किस चीज़ की ज़रूरत है आप खुद ही समझ गए होंगे कि इलाज जहाँ पर होना चाहिए वो अच्छे से नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा वो इनसे पूछेंगे। मकान जिस हालत में है वो क्यों नहीं बन पा रहा वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये परिवार वाले हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं सभी मज़दूर परिवारों में से एक परिवार ये भी है। क्या नाम है जी? मेरा शीला जी। ये कब से हैं ऐसी से? 2 साल हो गए जी। 2 साल से हैं। हाँ जी। अच्छा, ये कब कैसे हुआ? ये जी दिहाड़ी करा करता जी, मजदूरी आन लग रहा था जी, और उसके दौरान एक्सीडेंट हो गया जी। एक्सीडेंट किस पे, बाइक पे था या मोटरसाइकिल पे था। मोटरसाइकिल हाँ पे जी। था? तो फिर उसके बाद ये कहाँ पे चेकअप करवाया? ये अपना इसको इलाज कहाँ पे? कैथल लेकर गए जी। कैथल। हाँ जी, उनको कोई नहीं, उसका हॉस्पिटल का रोहतक का पर्चा काट दिया जी, पीजीआई का। हाँ, वहाँ पे किसी ने संभाल नहीं करी जी। इसका सांस रुकने लग गया जी, घुटन होने लग गई। कोई बोले डॉक्टर सवेरे आओगा, ऐसे आओगा। फिर हमने सवेरे 8 बजे दूसरे हॉस्पिटल में ठाया जी, प्राइवेट में। उसके बाद जी थोड़ा थोड़ा इसका ये बोले ये करांगे वे करांगे, डॉक्टर अपनी में पूरी कराएं जी। उसके बाद जी फिर इसके उन्होंने इलाज शुरू कर दिया उसके दौरान जी। इसमें हमने थोड़ा नु फर्क लग गया, भी ठीक होगा जी। गिट्टी काट के जिसमें सांस वाली नाड़ी लगाई दी जी। अच्छा, उसके बाद जी कोई वो नहीं हुआ। 3 महीने हॉस्पिटल में रखा जी हमने, प्राइवेट में जी। मतलब कोई सरकारी सुधार में नहीं हमने इतने दुख के खाए जी, कोई वो नहीं अच्छा, मिला। इसमें आपका ये
कितना खर्चा होया टोटल? इसमें 25-30 लाख रुपए लगा दिए जी हमने। 25-30 हाँ, लाख। हाँ अच्छा, जी। मैं एक सवाल करूंगा अभी आपसे हाँ जी कि मैं एक मजदूर परिवार 25-30 लाख रुपए कैसे खर्च कर पाएगा? जी। इसका जी पौना किला था जी, अच्छा, जो इसकी जमीन थी वो बेच कर लगाया जी हमने इसके ऊपर। अच्छा, मतलब जो इनकी हाँ इसकी जमीन जी, थी हाँ जी वो बे- आपने बेची, बेची उसके जी। बाद इसका इलाज जो करवाने इसका की और कोशिश- सामान था जी वो बेच कर लगा दिया इसके ऊपर। अच्छा, वो बेच। और जो नहीं कसर है जी, कोई किसी पे उठा का जी, कोई समाधान होगा पीछे देखेंगे जी, नहीं के बराबर भी बेचना पड़ा जी, यूं भी बेचना पड़ जाए 10 जी। लाख रुपया सिर चढ़ गया। ये अभी मान लीजिए अभी ऐसी कंडीशन में है, हाँ जी। तो अभी इलाज कैसे चलता है फिर इसका? ये वैसे चलता जी, तेरे मेरे वर्गे मदद करें जी हमारी। अच्छा, लोग मदद करते हैं हाँ ऐसे लोग ही? ऐसे करते हैं जी, बिना कोई जार देता है जी इसकी, उसके बाद जी कैथल जहाँ कड़ियाँ भी जिसकी बदलवा कर जाऊँ। अच्छा, मतलब मदद से चल रहा है हाँ अभी। मदद से चल रहा है जी। हाँ जी आंटी, आप क्या हैं इनकी? अब मैं इसकी माँ हूँ जी, अच्छा, तेरे दिलों के मतलब सेवा कर दी ने। कोई नहीं आंटी, कोई बात नहीं। फरके को लगे हम 2 रुपया भी बहुत ला दिया इस पर चलो 3 रात का। अभी देखो, ये तो अब अपना हाथ में तो है नहीं है, क्योंकि ढांचा सिस्टम ही ऐसा है अपना ना कि खाने जो में डाले इलाज रहे फ्री में होना चाहिए था चाह उस पे- चीनी से भी तरस गए, पैरा में चप्पल नहीं, तन में कपड़ा नहीं, सब कुछ दुखी हो लिया। में छोटे छोटे बच्चे हैं, जाड़ी करे जावा खाए जावा। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें भी काम कराना। बहू का सांस हो है, कदे कदे तो गई 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 हो बच्चे जाए। कितने हैं इस पे? इस पे एक लड़की एक लड़का है एक जी। लड़की एक लड़का। हाँ, अच्छा, उनको भी काम करने पे मजबूर हो रहे हैं वे भी? मैं भी काम करने पर मजबूर है। कदे कदे छोरा का गला दादी में किसी का रोटी पोयाऊंगा, ब्याह शादी में अरे मैं पीछे ले आऊंगा इसका तर। फिर कदे कदे तो बिक जाए, कदे जाना बच्चा भेज देनी, फिर मैं स्कूल में कर ले भाई पढ़ाई, सरकारी में ला रखा है। हाँ, और उसका मेरा उसका भी लड़की थी, ने बोली दादी 3री साल लाएगी तो कौन उठता है, क्या टेंशन आएगी छोरी का, तो BP आई हो गया, छोटी छोरी तुरंत लेकर गए ठहर करने, बोले इसका तो झटकान तो बच गया, लड़की का छोटी ही लड़की है, दिमाग बहुत जाएगा, यूँ कहें भी या पढ़ाई भी नहीं कर सकती। अच्छा, मतलब डिप्रेशन बच्चा पे भी असर है इस बच्चों बात पर का भी पूरा? असर हो गया, लड़की पे असर पड़ गया भाई। अभी आप लोगों से क्या अपील करना चाहोगे इसका इलाज ने लेकर? इलाज तो जी करवाना हो जा, मैं चाह भी हमारा कोई इलाज कोई बन जाए इलाज इसका। करवावे इसका? हाँ, आर्थिक मदद जी थोड़ी बहुत मदद हो जाए इसकी, इसके घराड़ी की, इसके बच्चों की जी थोड़ी बहुत नुए चाहो हम हैं। कोई BPL कार्ड इसका तो होना चाहिए नहीं जी। अच्छा, BPL कार्ड भी कुछ भी नहीं दिया इसका, कुछ कॉलोनी भी नहीं आई कुछ आपको? भी नहीं इसका, कुछ नहीं आया जी इसका। एक जिस तरह जिसकी पेंशन बननी चाहिए थी 2 साल हो गए, कुछ सुविधा नहीं माना मिली, क्या है कि भी जी। हमने वो जो मोदी कार्ड है नहीं, उसके लिए भी हमने काथड़ भी धक्के खाए, सारी जगह धक्के उसका खाए, कोई इलाज नहीं कोई नहीं मरता बना कर नहीं दिया। हम हॉस्पिटल में तब आ कर जी मैं लोगों के धक्के खाया करती जाकर, कदे या जाती कदे मैं जाती, कोई सुविधा नहीं मिली जी हमने, क्या है कि भी। तो वो देख सकते हैं आप वहाँ पे। हाँ, कैमरामैन से कहूँगा कि ये यहाँ पे कैसे रह पाएगा कोई, ये कभी भी गिर सकता है। ये ऐसे मिट्टी लगा लगा के चेप रखी हैं दीवारों के, तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ जी, हाँ जी, अपील क्या अपील करी आपने? भी जी एक कमरा कोई बनवा जाए जिस तरह, इसके लिए भी डॉक्टर ने कहा था कि धूम में से दूर रखना इसने अच्छा जी, कोई है नहीं जो था साधन वो लगा दिया, अब कहाँ था वो करा जी, कमरा बनावा जी इसका हैं? करके एक कमरा लगो जी इसका। कितना लाचार है यह सिस्टम, कितनी बदहाली है यहाँ पर लोगों की, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जिस मरीज को ये कहा जाता है कि इसको धुएं से दूर रखो, और उसको मजबूरन धुएं में ही रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कमरा ही एक है, वहीं पर खाना बनाना होता है, वहीं पर खाना होता है, वहीं पर मरीज होता है, वहीं पर स्वस्थ लोग होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों पर भी एक बहुत ही खतरनाक असर पड़ता है। माँ का दर्द, बहन का दर्द, वाइफ का दर्द, हर दर्द आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आपसे हम अपील करेंगे, जो भी इस परिवार को सहयोग करना चाहता है, सहायता करना चाहता है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखे, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर या इनका अकाउंट नंबर आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दिया जाएगा और एडिटिंग में भी दे दिया जाएगा। तो उस अकाउंट में आप डायरेक्टली पैसे भी भेज सकते हैं इनके पास, ताकि इनकी ज़िंदगी गुज़र बसर अच्छे से हो सके। ये जो आप देख सकते हैं इस कंडीशन में, लगता नहीं है इसकी कंडीशन देख के कि अब ये खड़ा हो पाएगा, अपने पैरों पर चल पाएगा।
लगता नहीं है, लेकिन इनके लिए इनकी मांग है कि कोई एक मकान इनका मतलब कोई एक कमरा बनाकर इनको दे दे ताकि इसको धुएं से दूर रखा जाए। आप देख सकते हैं कंडीशन से कि 2 व्यक्तियों को इसके पास हर समय रहना पड़ेगा इसकी देखभाल के लिए। तो और यहाँ पर कोई दूसरा पुरुष भी नहीं है इस घर में, ये भी एक बात है। सभी महिलाएं हैं, माँ है, सिस्टर है, वाइफ है इनकी। तो यही महिलाओं के लिए ये कितना मुश्किल काम होता होगा, ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर कोई भी बहू का भी दर्द हो जाए, सांस की बीमारी है गड़ी तकड़ी। कितना दर्दनाक है ये सब चीज़ें देखना, कैसे हम देख पा रहे हैं, ये भी एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के ऐसी चीज़ों को देख के। तो सहयोग की हम अपील करेंगे कि जो भी सहयोग करना चाहिए। कलासर के रहने वाले हैं लोग, कलासर गांव है जो कलायत ब्लॉक में पड़ता है, कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये मज़दूर कॉलोनी है यहाँ पर। तो आपका नाम क्या है एक बार बताएंगे? यहाँ पे किस नाम से, मतलब अगर कोई वो करे तो किस नाम से पूछे यहाँ पे आपको? संतोष है ये इसके घर वाली का तो संतोष है जी। अच्छा। जो हमारी थोड़ी बहुत ही मदद करता है सब में ज़्यादा जी, उसका नाम सुभाष है जी। अच्छा, हाँ जी। तो वो आपकी मदद कराएं। हाँ ज़्यादा वो कर देगा जी, हमने दिहाड़ी दफ्ता में वो जो मदद होता है जितनी करें। तो अगर कोई इनकी मदद करना चाहता है तो ज़रूर करिए। ऐसे लोगों का सहारा हमें कहीं ना कहीं बनना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम तो हम देख ही रहे हैं। इलाज के लिए जो इलाज फ्री में होना चाहिए था, जो इलाज पे एक भी रुपया नहीं लगना चाहिए था, उस इलाज पे एक मज़दूर परिवार को 20 से 25 लाख रुपए लगाने पड़ रही हैं। बड़े शर्म की बात है। 20 से 25 लाख कहाँ से लेकर आएगा एक मज़दूर? फिर उन्होंने अपना ज़मीन ही बेच दिया। अपनी ज़मीन जो 1 किला, आधा किला, पौना किला इनके नाम था वो बेच दिया। उसके बाद भी इलाज नहीं हुआ, ये आप देख सकते हैं। 25 लाख चले गए, लेकिन इनकी कंडीशन ज्यों की त्यों है। जब से इनका एक्सीडेंट हुआ था, जब से ये सारी चीज़ें हुई, तब से ये ऐसे के ऐसे हैं। और दूसरा, इन महिलाओं को कहाँ कहाँ घूमना पड़ रहा है इस चक्कर में, वो भी इन्होंने अपना दर्द कैमरे के सामने अच्छे से बयां कर दिया। अब आप खुद ही तय कर लीजिए कि ऐसी व्यवस्था में, ऐसे हालात का जिम्मेदार कौन है? ये व्यवस्था ही ये जिम्मेदार है, या बड़े बड़े वादे करने वाले ये नेता मंत्री, सरकारें, प्रशासन, ये सब इसके ज़िम्मेदार हैं? तो आप खुद ही अपने हिसाब से तय कर लीजिए कि इन सारी चीज़ों की समस्याओं का ज़िम्मेदार आखिरकार कौन है।